दोस्तों, मधुरा नाम की एक कन्या होती है जिसके मन में भोलेनाथ के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था रहती है। एक बार वो भोलेनाथ को खोजते खोजते उनके निवास स्थान तक पहुंच जाती है और देखती है कि भस्म लगाए हुए महादेव भक्ति में ध्यान में लीन है। ये देखकर वो मोहित हो जाती है और प्रभु के चारों ओर नृत्य करने लगती है खुशी से। कुछ समय बाद जब माँ शिवा, माँ पार्वती आती हैं तो देखती हैं कि मधुरा के शरीर पर भी वही भस्म लगी होती है जो महादेव के शरीर पर लगी होती है। ये देखकर पार्वती माँ बहुत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में आकर मधुरा को श्राप दे देती हैं कि 12 वर्ष तक वो एक कुएं में मेंढक बनकर रहेगी। ये बात जब महादेव को पता चलती है तो उन्हें दुख होता है और वो माफ करने के लिए कहते हैं। तो माँ शिवा कहती हैं कि ठीक है, 12 वर्ष का समय जल्दी बीत जाएगा और उसके बाद मधुरा को राजपाट प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ दैत्यों के देवता होते हैं मायासुर और उनकी पत्नी का नाम होता है हेमा। इन दोनों को कोई संतान नहीं थी और इनके मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि उनको कोई पुत्री प्राप्त हो। और ये दोनों भी महादेव के भक्त थे और ये दोनों कैलाश पर पहुंचकर महादेव की पूजा में तल्लीन हो जाते हैं और वर मांगते हैं कि उन्हें कन्या की प्राप्ति। इनकी तपस्या के दौरान ही मधुरा के 12 वर्ष मेंढकी के रूप में जो उसको बिताने थे वो पूरे हो जाते हैं और वो अपने वास्तविक रूप में कुएं में एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इधर मायासुर और उसकी पत्नी तपस्या कर रहे होते हैं तो मधुरा कुएं से आवाज लगाती है कि मुझे मदद करो, बाहर निकालो। ये देखकर दैत्यों के देवता मायासुर और उसकी पत्नी दोनों आते हैं और मधुरा को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। वो उसको देखते हैं, बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या होती है और वो अपनी पुत्री के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसको अपने महल में ले जाते हैं और नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया जाता है। मंदोदरी महल में जाकर एक राजसी जीवन भोगने लगती है और बहुत ही खुश रहती है। दोस्तों, मायासुर को राक्षसों में श्रेष्ठ माना जाता था और उन्हें ब्रह्मा का वरदान था कि वो विश्वकर्मा के समान कोई बहुत बड़ा भवन कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी प्रिय अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसा एक सुंदर राज्य बनाया था जो वर्तमान समय में जोधपुर का मंडोर है, राजस्थान में। एक बार क्या होता है, रावण मंडोर आता है और मंदोदरी का रूप देखकर मोहित हो जाता है और उसके मन में प्रबल इच्छा होती है मंदोदरी से विवाह करने की। जब रावण अपनी ये बात मायासुर को बताता है तो मायासुर क्रोधित हो जाते हैं और इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी रावण मंदोदरी से जबरदस्ती शादी करता है। मंदोदरी जानती थी कि रावण शिव का परम भक्त है, सर्वशक्तिमान है और उसका विरोध करने वाला यहाँ तीनों लोगों में कोई भी नहीं है। इसलिए वो अपने पिता की रक्षा के लिए, उनके राज्य की रक्षा के लिए और समस्त लोक में शांति रहे इसलिए विरोध नहीं कर पाती और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। बाद में इनके 3 पुत्र होते हैं, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। मंदोदरी जानती थी कि रावण का जो रास्ता है वो गलत है और सीता माता का जो हरण किया है उसका भी वो विरोध करती हैं, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वो रावण को समझा नहीं पाती और मंदोदरी को इस बात का भी आभास होता है कि राम के हाथों ही रावण की मृत्यु तय है। दोस्तों, रामायण का युद्ध होता है। युद्ध में रावण और उसके पुत्र मारे जाते हैं। ये विनाश देखकर मंदोदरी बड़ा विलाप करती हैं युद्ध भूमि में। वहां जब राम की नजर पड़ती है मंदोदरी पर तो उनका मन करुणा से, पीड़ा से भर जाता है और वो मंदोदरी को सुझाव देते हैं कि वो रावण के भाई विभीषण से विवाह कर ले और लंका की प्रजा के बारे में सोचे और लंका को आगे नई दिशा में लेकर जाए। दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि युद्ध भूमि से महल में आने के बाद मंदोदरी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और कुछ समय बाद वो विभीषण से विवाह के लिए राजी हो जाती और विभीषण और मंदोदरी फिर बाद में विवाह करते हैं और लंका की प्रजा के कल्याण के लिए काम करते। तो ये कथा थी दोस्तों जो रामायण से उद्धृत है। धन्यवाद।